इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान भूत भावन कहते हैं देवी, पहले कारण में साधु जनों के क्रोध के परिणाम से जय विजय असुर शरीर धारण किए 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण। इसलिए कभी किसी पर क्रोध आवे तो बोध का स्मरण रखना चाहिए। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे, स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे, जीव कोई रूठे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा दूसरा। जालंधर नाम का एक असुर था, उसकी सती नारी वृंदा उसके पतिव्रत धर्म के कवच को धारण करके देवताओं को उसने त्रास दिया। भगवान विष्णु ने उनकी अर्धांगिनी का शील भंग किया, उसका समापन हुआ। सती ने शाप दिया, आपने मेरे साथ छल किया, आप पत्थर हो जाओ। भगवान विष्णु शालग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए गंडकी में। भगवान ने अपने सिर पर चढ़ने पर पूजा पुष्ट होगी ऐसा वर दिया, इसलिए तुलसी जी का जो दल है वो शालग्राम जी पर चढ़ता है। बाबा बोले, देवी एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। नारद शाप दीन एक बार, कल्प एक तेहि लगी। मान का ये प्रसंग सुनाई। नारद जी तो ज्ञानी है, उन्होंने भगवान को शाप क्यों दिया? बाबा बोले, न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है, मेरे प्रभु जिसको जब जैसा करना चाहते हैं तब हो जाता है। कई बार ऐसा व्यक्ति जो न करना चाहता है उससे वो कर्म बन जाते। क्यों? जन्मों की लीला है। जीव के साथ जन्म जन्मांतर के कर्म विपाक लगे हैं, उन्हीं के प्रभाव से ये घटनाएं हो जाती हैं। नहीं चाहते वो भी हो जाता है। जान भी नहीं पाते ऐसा क्यों हो गया। मन कहीं रहेगा तन कहीं रहेगा, ऐसी घटना हो जाती है। कहीं भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, रोक नहीं सकता कोई। अपने क्यों? हाथ पर आए, मन हाथ पर आए, मुनि मौन मन हाथ पर आए। नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। भगवान ने सिरोधार्य किया, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तो रमा नाराज। हमको भगवान के द्वारा दी गई उपलब्धियों को, ऐश्वर्य को अपना न मानकर भगवान की करुणा कृपा माननी चाहिए। प्रभु ने दिया है, मैंने किया नहीं, मेरे बस का नहीं, भगवान ने दिया। बस यही चूक हो गई। नारद जी के द्वारा शापित हुए शिवगण, वो भी रावण कुंभकर्ण हुए दोनों भाई। भगवान को नारद जी ने बहुत आवेश में शाप दे दिया। परम स्वतंत्र न सिर पर को, भावई मनहि करो तुम सोई, भले मंद मंदई बल करो, विस्मय हरस नहीं कछु धरऊ। ढाकी ढाकी परिचय सब काहू, अति संकमन सदा उचाहू, कर्म सुभाषुभ तुम्हें न बाधा, अब लग तुम्हें न काहू। भले भवन अब बाय न दीना, पावो गे फल यापन, बंचु मोहि जवनि धरि देहा, सो तन धरऊ शाप मम। जो शरीर धारण करके मेरे साथ छल किए हो श्री हरि, वही शरीर मृत्युलोक में धारण करो। मुझे वानर बनाया, वानर सहयोगी होंगे। नारद जी ने शाप दिया भगवान ने, मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, आप भी रोओगे। मेरा तीसरा शाप। अरे राम, भगत भगवान को शाप दे दिया। हाँ, भगत जब अपने को भगवान से ऊंचा मानने लगेगा तो भगत भगवान को भी शापित करने लगेगा। ये जीव है ना। देखिए, एक बड़ी विचित्र बात है। जेहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। क्षुद्र व्यक्ति जिससे प्रतिष्ठा को पाता है, सबसे पहले उसी को नष्ट करने का प्रयास करता है। क्यों?
कि यदि ये नष्ट होंगे तभी ना हम बादशाह कहे जाएंगे, नहीं तो सब लोग कहेंगे उन्होंने आपको बढ़ाया, उन्होंने आपको उठाया, उन्होंने आपके लिए किया, तब पहले उन्हों को निपटाओ। कैसे? देखिए, आग पहले की धुआं, आग का बच्चा धुआं की, धुआं का बच्चा आग। बताइए, आग का बच्चा धुआं के, धुआं का बच्चा आग। अरे बोलो ना बाबा, आग का बच्चा धुआं। धुआं आकाश में पहुंचते ही पहले अपना सहयोगी तैयार करता है। किसको? जल को। सूर्य भगवान की रश्मियों से जो जल ऊपर जाकर संघात बन के बादल बनाता है, आप में से जो जहाज पर चढ़े होंगे तो बादल 3 स्टेज में गगन में छाया रहता, और ऊपर होगा जहां जहाज नहीं जाता है। तो जैसे ही जल का सहयोग मिलता है, वह धुआं जल के सहयोग से सबसे पहले जब नीचे आता है तो किसको बुझाता है? धूम अनल संभव सुन भाई, तिहि बुझाव घन पदवी पाई। सुन खगपति अस समुझि प्रसंगा, बुध नहीं कर ही अधम कर संगा। क्योंकि जहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। इसीलिए जो अपने प्रयास से बढ़ जाए अच्छी बात है। यदि हमने किसी को बढ़ाने का प्रयास किया तो उसका एक मुखी प्रोग्राम ई कैसे जाइए, उसकी अपनी योजना होती है। देखिए, न किसी को गिराया जा सकता है, न किसी को बढ़ाया जा सकता है। जिसमें चेतना होती है वो अपने आप बढ़ जाता है, प्रकृति सहयोगी हो जाती है। ऋषि मुनि पुराकृत कर्म पितरों का तप सब साथ दे देता है। और भैया यदि नहीं रचना है तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। तो ये प्रसंग पूर्ण हुआ। तीसरा, चौथा, मनु शतरूपा जी सृष्टि के आदि पिता माता, इन्होंने कठोर तप करके भगवान श्री हरि से वरदान मांगा। क्या? दान सिरो मन कृपा निधि, नाथ कहम सत्यभा, चाहो तुम ही समान प्रभु सन तथास्तु। ऐसा ही होगा। वचन पा गए। मां ने वर मांगा, भक्तों की गतिमति रहनी विवेक प्रभु प्राप्त हो, एवमस्तु। आपका लौकिक विवेक मां कभी समाप्त नहीं। भगवान ने कहा, मेरी आज्ञा मानकर आप लोग तिरहुत जाकर आ रहे, अमरावती वास करिए। कुछ काल गए आप अयोध्या जी के राजा रानी होंगे दशरथ कौशल्या स्वरूप में, तब हम अंशों सहित आके आपके पुत्र होंगे। एक कथा है। अब प्रभु के जन्म के पहले रावण महाराज के जन्म की कथा है। रावण मने जो सबको रोवावे, रोवन मने रावण। घरों में जब उत्पात करत है ना तो लोग कहते अरे ससुर रावणे हैं, पूरा त्रास देते हैं। प्रकृति, उसका व्यवहार, उसकी अपनी व्यवस्था। रावण शुरू से रावण नहीं है। एक राजा हुए महाराज सत्यकी, तो उनके पुत्र प्रताप भानु और छोटे भैया अरिवर्धन विशेष सचिव धर्म रुचि। प्रतापी राजा प्रताप भानु धर्म रुचि सचिव के सहयोग से पूरी धरती पर अपना राज्य फैला लिया। आदमी के पास जब सब कुछ हो जाता है ना तो केवल एक चीज सोचता है, हम मरे ना। और यही एक प्रोग्राम है जो एकदम कंफर्म है कि होना ही है।
अब देखिए सब जगह लिखा है यहाँ ये न करें, यहाँ ये न करें, यहाँ थूके नहीं, यहाँ बैठे नहीं, यहाँ उठे नहीं, यहाँ खड़े ना हो, लेकिन कहीं नहीं लिखा यहाँ मरे नहीं। लिखा है ट्रेन में चढ़ते, जहाज में बैठते, शताब्दी में बैठते, राजधानी में सोते, हिलाया क्या, गए, उतारो, छोड़ो, जाओ, आगे बढ़ो, कोई पूछने वाला नहीं। हमको तो आश्चर्य होता है, आदमी इतना संवेदना शून्य हो गया है। 4 लोग बैठे हैं, किसी की खबर आई, वे मर गए, थोड़ी देर चर्चा हुई, अच्छा पकौड़ी लाओ, अरे भाई ये घटा तो सुख मना लो, मर गए। अरे देखा है कि जो कोई मर जाता है तो लोग बढ़िया पकौड़ी समोसा चकाचक छाना, जानते हैं क्यों? पास का लगाव समाप्त हो। आदमी को केवल स्व दिखता है, वो स्व। मैं कहता हूं निकट रहने का अभ्यास करो। आप कहोगे तो मोह है, ये मोह नहीं है, ये प्रेम है। इतनी हमारे में संवेदना होनी चाहिए कि पड़ोसी के घर में कोई नहीं रहा तो हमारे घर में चूल्हा न जले बच्चों को छोड़कर। इतना तो हम संवेदनशील हों, कुछ होता ही नहीं। वस्तुतः हम सब कुछ करके साथ नहीं होते, साथ बैठते नहीं। बैठेंगे नहीं, प्रेम नहीं होगा। बैठेंगे तब न प्रेम होगा। लोग कहते हैं प्रेम होगा तब बैठेंगे, नहीं, पहले बैठेंगे तब प्रेम होगा। साथ बैठिए। भगवान से प्रेम होगा तब बैठेंगे, नहीं, जब आप बैठेंगे तब भगवान में प्रेम अपने आप दृढ़ हो जाएगा। जिसके साथ बैठेंगे उससे प्रेम होगा। बैठिए, परिवार के साथ बैठिए। ए चलो, उनुआ मुनुआ टुनुआ डबुआ सबुआ कबुआ, चलो सब बैठो। घर का वयोवृद्ध, युवान भाई, बेटियां, बहुएं, माताएं, थोड़ा सब लोग मिलकर साथ बैठने की आदत डालिए। बैठिएगा तो एहसास बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, ममत्व बढ़ेगा। अरे हमने तो ऐसा देखा है, कई लोग अपने घर परिवार के बच्चों का नाम नहीं जाते। ए तू कै नंबर का है रे, ऐसा बोलते हैं। बचवा तुहार कै नंबर का है? क्या किसका है रे? वो बीच वाली बिटिया का बचवा है, क्या नाम है? टुन्नू। लो, थोड़ा पास बैठाइए, थोड़ा बैठने की आदत डालिए। ये भी एक कथा है? कितना अच्छा है। प्रतापी महाराज न मरने, बुढ़ापा न आवे, रोग न आवे, इसके लिए ब्राह्मणों को बुलाए। एक कपटी मुनि के कोऑपरेशन से, सहयोग से। हाय राम, ब्राह्मणों ने शाप दे दिया, क्योंकि कालकेतु असुर ने छल कर दिया। जो विधिक नहीं है उसको हम क्यों चाहते हैं भाई? जो हमारा नहीं है, हमारे प्रारब्ध में नहीं है, उसके लिए हम यदि प्रयास करते हैं तो हमको घाटा होगा। तकनीक लगानी पड़ेगी, और तकनीक से जो आएगा वो नुकसान करेगा। तकनीक अच्छी बात नहीं, पौरुष पुरुषार्थ से आना चाहिए। दर्शन करिए, तकनीक से जो जो लाया वो बहुत रोया। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।